हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, द डेली डोज ऑफ बी टाउन। एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। अर्जुन रामपाल और परिणीति चोपड़ा ने उठाया न्यूयॉर्क में हुई इंडिया डे परेड का मजा। रणबीर कपूर को घटानी पड़ रही है अपनी प्राइस। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आंखों में आंसू देख रो पड़ी आलिया भट्ट। न्यूयॉर्क में हुए इंडिया डे परेड का हिस्सा बने हमारे बॉलीवुड से हैंडसम हंक अर्जुन रामपाल एंड द गॉर्जियस परिणीति चोपड़ा। इन दोनों स्टार्स के अलावा क्रिकेट की दुनिया से वीरेंद्र सहवाग यहाँ मौजूद थे। सबसे पहले एनवाईसी में हो रहे इंडिया डे परेड का ये नजारा देखिए। ये नजारा वाकई में देखने लायक बनता है, जहां एनआरआईज ने यहाँ परफॉर्म किया, साथ ही द इंडियंस केम टुगेदर टू मार्च डाउन फॉर द परेड। इन सेलिब्रिटीज ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट। Well, it was just something which, we said it's too boring to stand on just a float and wave, I mean, I said I'm still young and the fans wanted me to come down. So I said, okay, let's take the Indian flag and we'll race down this avenue and do it in a different way. I think it's just fun, this is fun. A parade is all about, this is absolutely incredible. I've not seen something like this. We don't celebrate Independence Day like this in India. And to watch this, it was just overwhelming. I mean, these guys are amazing. They're so far away from home, yet so patriotic. I think feeling very proud as an Indian, and the crowd is amazing. There's so many people, so many Indian who lives in New York, come here to see the parade and to see their favorite cricketers or maybe actors, actresses, and film stars. So really happy to be here. I have to say it's kind of surreal for me because you hear of. It goes on. First of all, I never wanted to be an actor. Then I became an actor. And then I'd only heard of all these cities and I'd never been to them. And then I traveled to them only for holidays. And then working here is, it's like just kind of going up the ladder for me. And it just really feels amazing that I was chosen as a representative this year. Every year they choose, the best people who've done some great work that year. And it just feels good that this year it's me. I really feel special. इन सेलिब्रिटीज की प्रेजेंस ने इस इवेंट पर 4 चांद लगा दिए और हर साल की तरह इस साल भी इंडिया डे परेड अपने ही अंदाज में रहा काफी स्पेशल। फॉर मधुरिता मुखर्जी, ज़ूम, न्यूयॉर्क। रणबीर कपूर को घटानी पड़ सकती है अपनी प्राइस। एक के बाद एक फ्लॉप्स के चलते रणबीर की मार्केट वैल्यू हो रही है कम। ब्रांड वर्ल्ड में रणबीर की साख लग गई है दांव पर। कल तक रणबीर पर करोड़ों का दांव खेलने वाले ब्रांड्स आज रणबीर को नहीं मान रहे हैं सेफ बेट। कल तक रणबीर को अपने ब्रांड का चेहरा बनाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने वाले लोग अब उनकी प्राइस कम करने की कर रहे हैं बात। दरअसल रणबीर ने पिछले कुछ समय से एक भी हिट फिल्म नहीं दी है, जिसके चलते ब्रांड वर्ल्ड में उनकी मार्केट वैल्यू पर लग गया है क्वेश्चन मार्क। जिन ब्रांड्स को वो एंडोर्स कर रहे हैं, वही ब्रांड्स अब उनसे फीस कम करने की कर रहे हैं गुजारिश। इतना ही नहीं, जो नए ब्रांड्स रणबीर को ऑफर हो रहे हैं, वो भी उन्हें कर रहे हैं कम प्राइस ऑफर। इनफैक्ट कुछ ब्रांड्स तो उनकी बजाय रणबीर और वरुण पर दांव खेलना कर रहे हैं प्रेफर। वैसे रणबीर भी इस हकीकत से अनजान नहीं है, इसीलिए कंपटीशन में रहने के लिए वो अपनी प्राइस कम करने की बात को कर रहे हैं कंसिडर। पर ब्रांड तकरीबन 15 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले रणबीर अपनी प्राइस कितनी कम करते हैं, ये तो हमें अभी नहीं पता। पर रणबीर को ये रियलाइज तो हो ही गया होगा कि यहाँ सिर्फ चढ़ते हुए सूरज को ही किया जाता है सलाम। जब मैं रोया तो उनको भी रोना है। क्यों रो पड़ी आलिया? सिद्धार्थ की आंखों से निकले आंसू तो आलिया की आंखें भी हुई नम। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हुई आलिया इतनी इमोशनल। सिद्धार्थ मल्होत्रा वैसे तो आलिया के साथ खास रिश्ता होने से करते हैं हमेशा इनकार,
पर जिस तरह से ब्रदर्स के क्लाइमैक्स के दौरान सिद्धार्थ की आंखों में आंसू देख आलिया की आंखें भर गई, उससे तो यही लगता है कि शायद कहीं न कहीं आलिया एंड सिद्धार्थ आर कनेक्टेड एट हार्ट। आलिया को मज़ा आया पिक्चर देखने में। उन्होंने ओरिजिनल देखी नहीं थी, तो उन्होंने जब देखी तो एकदम फ्रेश स्टार्ट से देखी एंड क्लाइमैक्स बहुत पसंद आया एंड जब मैं रोया तो उनको भी रोना आया। ब्रदर्स को देख आलिया तो हो गई इमोशनल, पर ऑडियंस कितनी कनेक्ट कर पा रही है इस फिल्म से, और यही हाल जानने के लिए सिद्धार्थ फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा के साथ पहुंचे मुंबई के एक थिएटर में। काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, पॉजिटिव रिएक्शन है। आई थिंक एक एक्शन के ऊपर कि ऐसा एक्शन उन्होंने पहले कोई देखा नहीं। फिर जिन लोगों ने ओरिजिनल देखी भी थी वो कह रहे थे इसमें ज़्यादा ड्रामा है, ज़्यादा इमोशंस है, तो हमारे हिंदी ऑडियंस के हिसाब से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि उनको भी जितने भी एक्टर्स देखी इंडस्ट्री में काफ़ी मज़ा आया। सिद्धार्थ, आपकी बातों से तो यही लगता है कि ऑडियंस का मिल रहा है आपको ढेर सारा प्यार। ऐसे में अब हम तो यही चाहेंगे कि आलिया के साथ भी आपका प्यार महज दोस्ती तक सीमित न रहे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन है आजकल काफी अपसेट और उनकी इस नाराजगी की वजह है पापराजी मीडिया। हाल ही में एक फुटबॉल मैच के प्रैक्टिस सेशन के दौरान जूनियर बच्चन ने अपने दिल का हाल बयान किया रणबीर कपूर से। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक को लगता है कि आजकल इतना पापराजी मीडिया हो गया है कि एक्टर्स की पर्सनल लाइफ रही ही नहीं। चाहकर भी बॉलीवुड सितारे अपनी लाइफ को पर्सनल नहीं रख पा रहे हैं। जूनियर बच्चन के मुताबिक जिस तरह से मीडिया एक एक्टर की पर्सनल लाइफ में ताक-झांक कर रहा है वो सही नहीं है। सूत्रों की माने तो अभिषेक की इन बातों से रणबीर भी सहमत दिखाई दिए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। The Indian Independence Day was celebrated across the globe और ऐसा ही एक इवेंट हुआ लॉस एंजलिस में, जहाँ रवीना टंडन गई थी एज अ स्पेशल गेस्ट, लेकिन उनके साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जो कि उन्हें कर गया बहुत ज्यादा अपसेट एंड टेरिफाइड। दरअसल जब रवीना थी स्टेज पर तब इस इवेंट के एक ऑर्गेनाइजर ने ड्रंक हालत में किया उनसे मिसबिहेव, और क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर नहीं थे, रवीना को खुद करना पड़ा उसका सामना, जिसके बारे में उन्होंने बताया अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर भी। In LA, after 2 glorious days of spending the Independence Day celebrations, sadly a bad ending. All was going well till a drunk got on stage. Sadly, had met such nice people, but this guy spoiled the whole evening, and the event went off amazing too. हुआ ये था कि ऑर्गेनाइजर चाहता था कि उसकी किड्स ट्रैवल करे रवीना की कार में, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस उनकी ये डिमांड को रद्द कर दिया गया, और इसी के चलते इस शख्स ने किया मिसबिहेव रवीना से। Well, Ravina, kudos to you for facing such people bravely. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सैफ अली खान ने कल अपने क्लोज्ड वंस के साथ सेलिब्रेट किया अपना 45th बर्थडे। यहाँ इस छोटे से सेलिब्रेशन में हमने कैप्चर किया मलाइका अरोरा खान को विद हर हस्बैंड अरबाज खान। साथ ही सोशल मीडिया पर मिले हमें सैफ की बर्थडे के कुछ पिक्चर्स, जहाँ सैफ इज कैप्चर्ड इन अ कैंडिड पिक्चर विद द सिस्टर इन लॉ करिश्मा कपूर। वहीं दूसरी ओर करीना कपूर, मलाइका, करिश्मा और अमृता अरोरा ने साथ पोस्ट किया। ऑल इन ऑल इस साल सैफ ने अपने बर्थडे को एक लो की अफेयर रखा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के बेटे आजाद को मिली सिक्योरिटी। वैसे ये सिक्योरिटी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि खुद आमिर ने अपनी लाडली को दी है। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि आमिर के साहबजादे आजाद धीरे धीरे हो रहे हैं काफी पॉपुलर। ऐसे में जब वो खेलने के लिए पार्क में जाते हैं तो कई सारे लोग उनके साथ सेल्फी खींचने की कोशिश करते हैं, और इसी के चलते कहीं न कहीं आजाद का खेलने का वक्त बर्बाद होता है। इन्हीं सब से आजाद को बचाने के लिए आमिर ने ढूंढ निकाला है ये तरीका। अब आजाद के साथ आमिर के 2 बाउंसर जाते हैं ताकि कोई भी आजाद को डिस्टर्ब ना करे। तो आगे से अब जो भी आजाद के साथ सेल्फी क्लिक करवाने की कोशिश करे वो हो जाए थोड़ा केयरफुल। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान ने ठुकराया सैफ का इनविटेशन। राह तकते रह गए सैफ। क्या था ये इनविटेशन और क्यों नहीं एक्सेप्ट किया इसे सलमान ने? बताएंगे आज शाम 7 बजे। For more Bollywood news and gossip, watch Planet Bollywood tonight at 7 p.m.